बट हाउ टू स्ट्रेटेजाइज दिस। सर वो कैसे करना है, वो स्ट्रेटजी, प्लानिंग, आइडिएशन क्या होना चाहिए। 11 महीने की पढ़ाई अलग होती है और आखिरी एक महीने में जो पढ़ाई करके 95 प्लस ले आए, 100 में 100 ले आए, उसको बोलते हैं लेजेंड। और तुम सब लेजेंड हो। हेलो मेरे आईसीएसई क्लास 10 के बच्चों, आई होप इस समय तो भाई सब लोग जम के दिल से, शिद्दत से, मेहनत से लग के पढ़ाई कर रहे होगे। और इससे अच्छा मौका दोबारा आएगा नहीं यार। ये जो 10 महीने की मेहनत थी ना, ये आखिरी एक महीने में आके निचड़ जाएगी। और जो इस एक महीने को संभाल ले गया, ये 15 फरवरी से लेके 24 मार्च तक की जो कहानी है ना, अगर किसी ने इसको संभाल लिया तो रिजल्ट तुम्हारे फेवर में गिरेगा। और ऐसा गिरेगा भाई कि तुम अपनी सर उठा के पूरे रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने नाच रहे होगे ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट। बट बट हाउ टू स्ट्रेटेजाइज दिस। सर वो कैसे करना है, वो स्ट्रेटजी, प्लानिंग, आइडिएशन क्या होना चाहिए जिससे कि वो हम रीच कर पाए। एंड वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। आपके कमेंट में मुझे आपके रिस्पॉन्सेज मोस्ट वेलकम है। ये स्ट्रेटजी मेरे अकॉर्डिंग है उन सारे बच्चों के लिए जो अलग अलग लेवल की प्रिपरेशंस पे हैं। लेकिन भाई आप खुद एक बात समझना कि एज पर योर प्रिपरेशन आपके लिए कुछ पॉइंट्स ऊपर और नीचे होंगे, क्योंकि आप किसी को बहुत अच्छे से कर चुके होंगे और कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ टॉपिक या कुछ चैप्टर भी आपके कुछ वीक पे होंगे। आओ समझते हैं शुरुआत से। अगर हम लोग बात करें भाई, अभी तक हमने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर कर लिया होगा। हमने 15, 16, 17, 18, 18 तो ऑब्वियसली एग्जाम है, तो 15, 16, 17 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर ली होगी। अब हमारे पास जो पहला प्यारा पेपर आएगा हमारा, वो बनेगा पेपर के बीच में, क्योंकि पेपर गैप की बात कर रहे हैं हम लोग। वो बनेगा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का। अब भाई लिटरेचर में क्या क्या है, 3 पार्ट हैं सर। जूलियस सीजर है, स्टोरीज है हमारी, और पोएम्स है हमारी। अब वो कैसे कवर करना है ये आप चूज करो। बस एक चीज याद रखना कि इन तीनों में से जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है, जो भी आपको अभी उतना से प्रिपेयर नहीं है, वो आप मेरे बच्चे 18 को एग्जाम देने के बाद ही निपटा दोगे। डोंट वेट कि 19 आएगा, ना 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 ना। अरे भाई 18 को एग्जाम देके आ गए, अभी लग गए उस टॉपिक के लिए जो अभी आपको थोड़े से कम प्रिपेयर्ड है, लेस प्रिपेयर्ड है, या अभी एक रिवाइजन चाहिए, एक क्विक रिवीजन चाहिए, चाहे वो जूलियस सीजर से हो, आपका पोएट्री या प्रोज से हो, या फिर पोएम से हो, स्टोरीज से हो, जो भी हो, आपको इसमें निपटाना है। इस पार्ट को मैं अपने बेसिक्स एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा अभी आपकी प्रिपरेशंस पे कि आपको कैसे इसको गो थ्रू करना है। समझ गए इस बात को। सर 19 और 20 क्या करना है, यहाँ पे तो चलिए हमने डिफिकल्ट पार्ट उठा लिया, हो सकता है कुछ पार्ट यहाँ पे रह गया हो, तो उसको 19 को लेना। और कोशिश करना कि आप लोग यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन कर लो अपने 20 के ना छोड़ना भाई। कंप्लीट रिवीजन कर लो, कम से करा भी होगा, क्योंकि आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आप प्री प्रीलिम्स, प्रीलिम्स, हाफ ईयरली देते हुए आ रहे हो, तो रास्ते अभी तक क्लियर है हमारे पास। ऐसा तो नहीं हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, हमें कुछ पढ़ना है, हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, हमें कुछ पढ़ना है। और भाई ये कुछ बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है कि ऐसा ना हो कि पुरानी गलती से सीख ना लें और आखिरी में आके और गलत कर दें, उस पर ध्यान रखेंगे। पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे, और कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं देंगे टीचर को कि भाई मेरे मार्क्स काट लो, बिल्कुल नहीं। हम लेजेंड हैं। आखिरी एक महीने की पढ़ाई में जो हम मचाने वाले हैं, वो इन सब से मिल रहा है हमको। जो हमने 11 महीने की गलतियां करी है ना, इस महीने में उसको रिपीट नहीं करेंगे। अब भाई सर यहाँ पे सिलेबस मान लीजिए हमने रिवाइज कर लिया, कंप्लीट हो गया, तो करना क्या है सर, अगर टाइम मिलता है संग में, तो भाई सैंपल पेपर, या तो सैंपल पेपर उठा लो, ठीक है। या फिर अगर सैंपल नहीं उठाना चाहते हो तो एटलीस्ट मान लो सैंपल पेपर आप नहीं चाहते हो, कि आप चाहते हो कि सैंपल पेपर थोड़े यहाँ प्रैक्टिस करे जाएंगे। अच्छा, प्रैक्टिस करने की वो टेक्निक होगी, मैं बता दूंगा आपको। अगर सैंपल पेपर उठाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट आपके जो पेपर्स हैं जो आपने दिए हुए हैं, उनको एक बार रिट्रेट कर लो, देखो कि वहां कहाँ गलतियां हुई थी, जहां से 5, 10, 15 मार्क्स जो गए थे, वो क्यों गए थे, क्या वो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्या वो मिस्टेक रिड्यूस डाउन कर सकते हैं, उसको एक बार देखते हुए चलो। फिर 20th को भाई हम लोग पेपर प्रैक्टिस करेंगे, पेपर पे ही पेपर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रिवीजन हो गया, पेपर प्रैक्टिस करेंगे। पेपर प्रैक्टिस करना कैसे है सर, अभी ऐसा नहीं कि भाई लेके बैठ गए पूरा पूरा सॉल्व करने के लिए। भाई कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, क्वेश्चन का एसेंस लिया, आंसर के कीवर्ड्स लिखे, आगे बढ़े, क्वेश्चन का एसेंस लिया, आंसर के कीवर्ड लिखे, आगे बढ़े, और बार बार ये करते हुए चलेंगे। सर लिटरेचर 21 को हमारा हो जाएगा। अब 21 का ये टाइम अपने पास पेपर के बाद का बचेगा। उसके बाद है हमारे पास 21 के बाद है सीधे 4 को मैथ का। अब भाई इससे प्यारा गैप क्या ही मिल सकता है आपको, मुझे बताओ। 21 से लेके मैथ हमारे बीच ये ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट भाई 12 से 13 दिन गैप है। अब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आ रहे हो, लेकिन ध्यान देना जरा,
लिटरेचर के बाद हमें पास जो ये गैप है, हमें इसको फिल करना पड़ेगा दो चीजों में। एक तो हमारे पास यहाँ पे हिंदी में गैप नहीं है, और एक बच्चों हमारे पास पीएड का है और केमिस्ट्री में गैप नहीं है पीएड के बाद। तो दो चीजें करनी होंगी, या तो केमिस्ट्री अगर वीक है तो केमिस्ट्री को वहां पे फिलिंग की तरह लेंगे, या फिर हम लोग वहां पर हिंदी को भी फिलिंग की तरह ले सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा गैप है, इतना लंबा एक साथ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ट्रिक क्या होगी ये समझो। हमने कहा हम 21 को पढ़ के आए, पेपर दे के आए, अब ये दिन खराब तो नहीं जाने देंगे भाई, कुछ ना कुछ तो पढ़ना है इसमें। या तो हम लोग इसमें हिंदी का कुछ पोर्शन जो भी डिफिकल्ट आपको लग रहा है, या फिर केमिस्ट्री का कोई पोर्शन जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उसको उठा लेंगे, और इनको हम लोग आगे भी लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे, आई एम टेलिंग यू। देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग मैथ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग मैथ पढ़ेंगे सर, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। हमारे पास एज पर सिग्नल पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं, जो डिवीजन ऑफ द चैप्टर है वो 24 से 25 चैप्टर के बीच में बटा हुआ है। तो हमें करना क्या है सर, हमको डेली बेसिस पे दो इजी और एक डिफिकल्ट चैप्टर को लेके चलना है, कम से कम बता रहा हूं भैया, कम से कम बता रहा हूं मैं। अच्छा सर इतना ही करना है क्या, अरे मेरे बच्चे सुन तो ले ध्यान से। दो इजी एक डिफिकल्ट जब मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप इसको कैसे कैसे प्रैक्टिस करोगे। भाई आप इसको अपने बुक के पार्ट से प्रैक्टिस कर रहे होगे। सर क्या सारे क्वेश्चन लगाने, अरे गधा है क्या, सारे क्वेश्चन कौन लगाता है भाई आखिरी दिन पे, सारे क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। वो क्वेश्चन जो आपको दिक्कत करे थे पहली बार में, वो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हैं टू सॉल्व। अब तू अगर पढ़ने वाला है तो 60 65 70 ला रहा है तो सारे क्यों लगाने, लेकिन अगर तू 20 ला रहा है, 15 ला रहा है, 25 ला रहा है, तो भाई हमको बेसिक्स वाले सारे लगाने पड़ेंगे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, क्योंकि हम वहां पे मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ मात खा रहे हैं, हमें देखना है कि वो मिस्टेक क्या हो रही है। तो एक तो हमारे बुक हो गया। एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ने वाले हो, अगर आपके 60 65 आ चुके हैं, अगर आप पहले से मचा रहे हो, तो आपके पास कुछ शॉर्टलिस्ट क्वेश्चन होंगे जो आप पहले नहीं कर पाए होंगे, शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चन होंगे जो आप पहले नहीं कर पाए होंगे, उन क्वेश्चन को करते हुए चलना है। ये बता रहा हूं हर एक चैप्टर के लिए क्या करना है आपको, और संग में करना है पीवाईक्यू अपने को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तब जाके आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। और ऐसे ही हमको तीन तीन चैप्टर की सीरीज को ट्रायल लेके चलना है आगे। अब सर लेकिन फिर तो टाइम कम पड़ जाएगा, क्योंकि माने तो हम यहां से 22 3 6 9 12 15 18 21 सर टाइम होता जा रहा है सर, टाइम कम होता जा रहा है हमारे पास तो। लेकिन यार एक बात समझ, हम लोग यहाँ पे कंसिस्टेंट हैं, कोई भी दिन छोड़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग पेस बना के चल रहे हैं और इन चैप्टरों को कवर भी करते जा रहे हैं। अब इसमें भी एक ट्रिक क्या होगी वो समझो, वो चैप्टर ना जो डिफिकल्ट हैं उनको आप ऊपर उठा लेना, सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स को जो आपको अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। जैसे कि काफी को अभी ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लग रही होगी, काफी को अभी ज्योमेट्री वाला पार्ट डिफिकल्ट लग रहा होगा, हो सकता है आपको स्टैट प्रोबेबिलिटी में कुछ डिफिकल्टी आ रही हो। तो जो भी आपके अकॉर्डिंग डिफिकल्ट है, जो आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो सकता है किसी को ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी लग रही हो और किसी को अपना जीएसटी वाला बैंकिंग वाला पार्ट डिफिकल्ट लग रहा हो। तो जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है उनको शुरुआत के 2-3 दिन में ही खत्म कर देना, क्योंकि वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि वो डिफिकल्ट वाला पार्ट ब्रेन में जगह बना के बैठा हुआ है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो नहीं करना है। इसको शुरुआत में खत्म कर देना, जिससे कि हमें पास ये एश्योरेंस मिल जाए कि अभी ब्रेन फ्री है, अभी आराम से हम लोग आगे काम कर देंगे। ओके, फिर ऐसे ही दो इजी एक डिफिकल्ट, दो इजी एक डिफिकल्ट, दो इजी एक डिफिकल्ट, जो भी आपको लगता है ऐसे करते हुए चलेंगे। और सर अभी मैथ पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ मैथ लगानी है हमको 8 9 10 दिन। तो क्या करना है सर, हिंदी और केमिस्ट्री को फिलिंग की तरह यूज करेंगे। फिलिंग का बोलने का मतलब है कि हमने मैथ 2 घंटे लगाई, थोड़ा रेस्ट करा, अभी मैथ लगाने का मन नहीं कर रहा है, आधे 1 घंटे हिंदी पढ़ ली, हाँ की ना, आधे 1 घंटे केमिस्ट्री की रिएक्शन पढ़ ली, कार्बन एंड कंपाउंड उठा लिया, एनालिटिकल केमिस्ट्री के कलर्स देख लिए, चार्ट देख लिए, डायग्राम्स देख लिए, ओस्पर्ट प्रोसेस देख लिया, हैबर्स प्रोसेस देख लिया, रिएक्शन देख ली, केमिकल बॉन्डिंग देख ली। तो हमने वहां से रिवीजन भी कर लिया, वो चैप्टर डिफिकल्ट थे हमारे पास केमिस्ट्री में, हमने उसको भी सेगमेंट निपटा लिया। हिंदी का कुछ पार्ट नहीं आता वो भी निपटा लिया, क्योंकि आगे टाइम कम है, आगे रोएंगे तो है नहीं भाई कि टाइम कम है, टाइम तुम्हें पता है कम है, पहले से पता है हमें कम है। हाँ की ये गैप डेज को बेस्ट रोटेशन है। और एक चीज याद रखना कि कोई भी दिन आपको 6 से 8 घंटे से कम पढ़ाई नहीं करनी है। लिसन टू मी, इन द बेस्ट ऑफ योर डेज हमें 12 घंटे निकालने हैं पढ़ाई के लिए, 12 घंटे। भाई ये बोर्ड्स का टाइम है, 11 महीने अलग होते हैं और बोर्ड्स के टाइम की प्रिपरेशन अलग होती है। हम लोग एग्जाम के बीच में बैठे हुए हैं, तब की बात कर रहे हैं हम लोग। वी कैन नॉट लेट एनी सिंगल मिनट गो वेस्ट। अपना मेंटल पीस रखते हुए एक अच्छे विनिंग माइंडसेट के संग तैयारी कर रहे होंगे, जम के लड़ रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि भाई
8 से 10 घंटा हमको एवरेज पढ़ाई का मिल जाए, 3-3 घंटे के 3-4 स्लॉट या 2-2 घंटे के 4-5 स्लॉट हम लोग मिनिमम टू मिनिमम निकाल पाए, और बीच में थोड़ा बहुत माइंड को टाइम दें, मेडिटेशन को टाइम दें, अपनी हेल्थ और डाइट बना के चलें। ऐसा ना हो कि भाई पेपर के दिन लूज मोशन करके बैठे हैं, हाँ कि ना, पेपर ही नहीं देने जा पा रहे, लूज मोशन हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, सिकनेस है, हाँ कि ना, फटीग फील हो रहा है, फटीग फील हो रहा है, ऐसा नहीं। इजी चिल काम तरह से पढ़ाई करेंगे और एंजॉय करते हुए करेंगे। करेंगे ऐसे कि हम ही भाई बादशाह हैं, शहंशाह हैं, एकदम चिल माइंडसेट से पढ़ाई। मम्मी पापा को बता के करेंगे कि पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि मम्मी पापा को लगे कि फोन देख रहा है फिर पढ़ाई नहीं कर रहा है। ना ना ना, फोन पापा को दे दो, जब पढ़ाई कर रहे हो, बुक से यूज कर रहे हो, टेबल पेपर लगा रहे हो, प्रैक्टिस पेपर कर रहे हो, नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, फोन पापा को मम्मी को दे दो, मम्मी रख दो उसको, अभी नहीं यूज है। जब अगर कोई वीडियो देखना होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, तो 1 घंटे बाद में ले लूंगा मैं, या 1 घंटे के लिए ले लूंगा मैं, बाकी आप 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं है। ट्राई करो कि सिर्फ लिमिटेड कंजम्पशन करो डिजिटल्स का, क्योंकि जहां पे नोटिफिकेशन खुलेगी, फिर रील पहुंचोगे, फिर शॉर्ट्स पहुंचोगे, है ना, फिर स्नैप आ जाएगी दोस्त की, वो गलती नहीं करनी है। और ये गलतियां हैं, मैं गिनाता जा रहा हूं, करोगे तो भाई मार्क्स में लूज आउट कर रहे हो, फिर ना बोलना कि उसका ज्यादा आ गया मेरे कम आए हैं। ये चलेगा नहीं, ये गद्दारी है भाई, ये नहीं चलेगी आखिरी के टाइम में, ठीक है। ऐसे करके फॉलो करेंगे। अब लेकिन सर 27-28 तक सिलेबस कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, जिससे कि हम लोग अपना 1-2 के टाइम में पेपर प्रैक्टिस कर पाए। जब जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाए तो हम लोग सिर्फ पेपर प्रैक्टिस पे आ जाएं, पेपर प्रैक्टिस करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाएं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन लगाएं इसमें हम लोग, ठीक है। अगर आपके पास ये प्यारे क्वेश्चन कम पड़ जाए तो परेशान ना होना, लाइव हम लोग भी आ रहे होंगे आपके लिए डेली, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर एकदम सजाए हुए क्वेश्चन लेके, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस नहीं बोल रहा हूं मैं, पेपर में आएंगे बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं पेपर आउट कराने वाली टेक्निक्स बताएंगे आपको, एज पर आर एक्सपीरियंस। रचित सर, पुनीत सर, मैं, हम लोग संग में आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन करा रहे होंगे ना कि दिल खुश हो जाएगा आपका, लेकिन संग में करेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है। चलो ओके, नाउ दैट्स फॉर सेकंड। अब थर्ड को यार थोड़ा सा चिल करेंगे। चिल करने का मतलब है कि सिर्फ जो हमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज मारेंगे, ऊपर ऊपर से दोबारा से चीजों को देख लेंगे एक बार, क्योंकि टाइम अच्छा खासा मिल रहा है भाई, बेस्ट यूटिलाइज करो। ये टाइम ऐसा है, ये टाइम ऐसा है कि तुम मैथ में फुल आउट ऑफ फुल जा सकते हो, फुल आउट ऑफ फुल जा सकते हो भाई। अगर इतना गैप मिल रहा है तो पेपर में कॉम्पिटेंसी लेवल भी अच्छा हो सकता है और कंपटीशन भी अच्छा हो सकता है, याद रखना, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी क्या है, 2 इजी 1 डिफिकल्ट। एक चैप्टर को बुक से करेंगे, शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चन अगर कोई बनाए हुए हैं पहले वो भी कर लेंगे, अपने एग्जाम्पल के संग करेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर अच्छे खासे पढ़ चुके हो तो सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को टच करना है आपको। अगर नहीं पढ़ा है तो भाई एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन के जितने बेसिक्स वाले फॉर्मेट है पहले उनको उठा लेने हैं हमको। अगर पढ़ चुके हो तो सिर्फ पीवाईक्यूज और अच्छे क्वेश्चन छांट के सैंपल पेपर से, रिसोर्स मटेरियल से। नहीं अगर कुछ नहीं मिल रहा हो तुमको, या तुम पर कंफ्यूज हो रहे हो कि सब कुछ पढ़ लिया क्या करना है, भैया वेदांत मेंटर का एक ऐप है, वेदांत मेंटर्स बोले तो अपना प्ले स्टोर पे जाओगे, एक ऐप मिलेगा, अपना नंबर डालोगे, लॉगिन करोगे, सबसे पहला पेज बन के आएगा फ्री स्टडी मटेरियल। क्या बन के आएगा, फ्री स्टडी मटेरियल। क्लिक करोगे क्लास खुल जाएगी, क्लास 10th आईसीएससी चूज कर लेना। इसके अंदर 4-5 चीजें बहुत प्यारी हैं आपके लिए। एक तो है इसमें चैप्टर वाइज डीपीपी, चैप्टर वाइज डीपीपी प्रैक्टिस शीट्स लगा डालना। अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारा हो गया, तुम्हें लगाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत प्यारी चीज है ये। दूसरा है सैंपल पेपर, दूसरा है सैंपल पेपर्स। भाई कम से कम 3-3 पेपर विद सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं इस पे, 3-3 पेपर विद सॉल्यूशन। भाई बहुत मेहनत से बनाए हैं, बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं सैंपल पेपर विद सॉल्यूशंस। तो आराम से इनको प्रैक्टिस करना। इसमें नोट्स भी हैं बट नोट्स आपके बहुत काम के नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उसको अभी। आई वोंट सजेस्ट यू ऑल टू गो फॉर द नोट्स। नोट्स पढ़ेंगे किसके, नोट्स पढ़ेंगे सर हम लोग फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी, वो बहुत प्यारे हैं। मैथ के लिए नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है हमको, ठीक है। चलो बहुत प्यारा भैया, स्पेस भर गया है हमारा, स्पेस भर गया भाई हमारा। हट जाओ यार, कोई बात नहीं, देख लेंगे देख लेंगे, कोई बात नहीं यार। चलो चलो चलो, मैथ करेंगे और फुल आउट ऑफ फुल की डायरेक्शन से करेंगे। फिर सर क्या है, हिंदी है, टाइम कम है, इसीलिए कह रहा हूं यहां पर आते ही लग जाना। हिंदी के लिए टाइम कम है, यहीं पे लग जाना। कोशिश करना कि मैक्सिमम रिवीजन 4th ऑफ मार्च को ही हो जाए, क्योंकि पहले की जो पढ़ाई थी वो बहुत हेक्टिक वाली नहीं थी। तो हमारे पास हिंदी का मैक्सिमम रिवीजन
मैक्सिमम रिवीजन या फिर जो भी आपको लग रहा है डिफिकल्टी पार्ट है, कुछ वीक है, वो आप इसी दिन खत्म कर दो, उसको आगे दिन लेके आए, क्योंकि आगे दिन का ही टाइम है। यहाँ पर तो हम लोग पेपर प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी में कीवर्ड्स की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अपने कीवर्ड्स को लिख लिख के करेंगे भाई, लिख लिख के करेंगे, याद रखेंगे, इसको लिख लिख के करना है कि ऐसा ना हो कि वहां पर हम लोग हिंदी के वर्ड्स को ही नहीं पता कर पा रहे हैं। याद क्या और संग में रखना है कि किस जगह पे कौन कौन से कीवर्ड्स का यूज करना है, वो बहुत प्यारी चीज होती है हिंदी में, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, हिंदी के बाद आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स पे, हिस्ट्री और सिविक्स पे। अब हिस्ट्री सिविक्स बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, ज्योग्राफी बहुत ईजी लगती है, लेकिन हिस्ट्री वाला पार्ट डिफिकल्ट लगता है। सिविक्स इज ईजी, आई अंडरस्टैंड, बट हिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, तो हिस्ट्री संग में यहाँ पर हिस्ट्री को पहले, जो मैं क्या कह रहा हूं, मेरा मेरा देखो थीम सेम है, बार बार वही चीज कह रहा हूं आपसे कि जो डिफिकल्ट है उसको पहले निपटा दो, पहले ही खत्म कर दो, आगे वो मेंटल प्रेशर ना रहे। माइंड फ्री होगा ना, ज्यादा पढ़ पाओगे, याद रखना, माइंड फ्री होगा, ज्यादा पढ़ पाओगे, कम टाइम में पढ़ पाओगे, इफिशियंसी ज्यादा मिल रही होगी तुमको, ठीक है। हिस्ट्री को कोशिश करो कि आप आते ही मेजर पार्ट हिस्ट्री का जो भी डिफिकल्ट लग रहा हो वो निपटा दो, यहां पर करो हिस्ट्री का रिवीजन, और सिविक्स को खत्म, और सिविक्स को खत्म, यहां पर यहां तक क्लियर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे करेंगे क्या सर, पेपर प्रैक्टिस करेंगे, पेपर प्रैक्टिस संग में कर लेंगे, इसके जो भी अपने पास इसकी पीवाईक्यूज हैं वो कर लेंगे, और आखिरी दिन में चीजों को रिवाइज करेंगे, कीवर्ड्स पे वर्क करेंगे हम लोग, कीवर्ड्स की लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, कहां पर क्या लिखना है, कहां पर क्या लिखना है, इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। और अपने जो पेपर्स आप दे चुके हो पहले, जो पहले पेपर दे चुके हो प्रीलिम्स के, दूसरे फ्रेंड्स के पेपर्स हैं आपके ग्रुप्स में, कोई बच्चा कहीं और कोचिंग पढ़ता है, कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, जो वो रिसोर्स मटेरियल है इनको एक बार देख लोगे, लेकिन उसको नए मटेरियल को यहां देखना अवॉइड करना, उसको यहीं देख लेना। कोई भी नया मटेरियल ना आप एग्जाम के एक दिन पहले ना देखना बच्चे हैं, आराम से उसको तसल्ली से या तो अभी कर लो पहले ही, या तो फिर उसको एग्जाम के बीच में शुरुआत में देख लेना, क्योंकि आखिरी में देखने से थोड़ी घबराहट होती है, नया नया दिख रहा होता है आपको, आप उसके यूज टू नहीं होते हो, फिर यूज टू होने के लिए आपको जाता है 2-4 घंटा, फिर आप परेशान हो जाते हो अगर नहीं बन रहा होता चीजें तो, ठीक है, वो वहां पर नहीं करेंगे, ओके। हिस्ट्री सिविक्स डन, ज्योग्राफी में कम टाइम है लेकिन ज्योग्राफी ईजी है, आपको पता है कि भैया अगर 6 चैप्टर पढ़ लिया अपने काम से तो वो भी काम बन जाएगा आपका, यू नो इट वेरी वेल। अब इस ज्योग्राफी के लिए क्या ही बताऊं भाई, यहीं से, लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफी को रिवाइज कर लेना क्योंकि टाइम कम है, और यहाँ पर उसके प्रैक्टिस पेपर्स कर लेना और पीवाईक्यूज कर लेना। क्या बोलते हो भाई, काम बन जाएगा सर, इतने में काम बन जाएगा। एक बार टोपोग्राफी में दिक्कत आती है बच्चों को, वो प्रैक्टिस सेग में कर लेना, ठीक है। ऐसा कोई मार्क्स नहीं देना है जो कि स्कोरिंग है हमारे पास, ओके। चलो ज्योग्राफी के बाद अब आया मेरा सब्जेक्ट, जब बात, अब लो तुम बेटा, अब आओ तुम बेटा, कलर चेंज कर लें, अब आओ सर, फिजिक्स की बात करते हैं भाई। चलो यूनिट वाइज बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आप ज्योग्राफी पेपर दे के आए, तो वो यूनिट जो आपको, देखो अगर थके हुए हो, अगर थके हुए हो तो उस दिन इजी लेना, अगर फ्रेश माइंड हो, तुम्हें लग रहा है तुम पेपर दे के आए, तुमने 1-2 घंटे की नींद ले ली, तुम फ्रेश हो गए, तो यहाँ पर डिफिकल्ट चीजें उठा लेना। सर डिफिकल्ट क्या है, अगर तुम डिफिकल्टी वाली बात करो तो काफी लोगों के लिए क्या क्या डिफिकल्ट होगा मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। देखो मुझे पता है कि तुम्हें डिफिकल्टी फील होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, होती है कि नहीं होती है, होती है कि नहीं होती है, इलेक्ट्रो में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रो निपटा दो सर, इलेक्ट्रो अगर निपट गई तो संग में इलेक्ट्रिसिटी भी निपटा दो, क्योंकि दोनों ही काफी आपस में कनेक्टिंग टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रो अगर यहाँ पर आपने खत्म कर दी तो आगे बहुत राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर एक भी लोड ना डालना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज्यादा पढ़ लिया उसी दिन बर्डन आउट हो गया फिर आगे रूट नहीं बन पाया, नहीं। इलेक्ट्रो अगर पूरी हो रही है तो वही कर लो। क्या करना है सर, बुक्स अपनी रीड कर लेंगे, बुक अगर रीड करी हुई है तो नोट्स अपने रीड कर लेंगे, रूट थ्रू कर लेंगे, डायग्राम प्रैक्टिस कर लेंगे, मोटर की वर्किंग, जनरेटर की वर्किंग, एसी डीसी देख लेंगे हम लोग, देख लेंगे कि भैया स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है, कौन सा रूल कब यूज होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब है, राइट हैंड रूल कब है, अरे वाह, हाँ कि ना। वैसे ये मैं संग में कराऊंगा आपको, एनी विच में संग में करा रहा हूँ मैं आपको। और लेकिन एक बात और समझना, और बात और समझना, ये गैप तुमको दिख रहे हैं, ये गैप है नहीं बेटा, इस दिन बहुत बड़ा त्योहार है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, फॉर ऑल द नॉर्थ इंडियंस ये बहुत बड़ा त्योहार है, ये त्योहार वाला सीजन चल रहा होगा पूरा 3-4 दिन का, इसके बीच में पढ़ाई करनी है तुमको, लेकिन पढ़ाई करनी है तुमको भाई। होली कितना टाइम खेलोगे भाई तुम, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा तुमको, ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से, लेकिन पहले कोशिश करना कि यहाँ पर तुम डिफिकल्ट वाले पार्ट को हटा दो, जिससे कि कोई भी दिमाग में ऐसा ना रहे कि यार ये तो डिफिकल्ट वाला पार्ट रह गया है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर चाहो तो यूनिट वाइज चलो, चाहो अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चलो, मैं कहूंगा यूनिट वाइज छोड़ो, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चलो। अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद आपके लिए लाइट डिफिकल्ट है तो लाइट उठा लो,
आपको लग रहा है कि सर मुझे कैलोरीमेट्री नहीं आती है तो कैलोरीमेट्री ले लो। अगर आपको लग रहा है कि सर मॉडर्न थोड़ी थोड़ी, वैसे ऐसा होना चाहिए कि मॉडर्न थोड़ी वीक हो, मॉडर्न तो सबसे ईजी है। तुम्हें लग रहा है कि भाई हमारे मशीन्स, हमारे पास जो वर्क एनर्जी है वहां पे कहीं हमें कमजोरी है, तो जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है इन दिनों में उसको बांट लो। सर लेकिन 14 को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है इसको बताता हूं मैं। देखो जनरली 13 को होता है होलिका दहन। होलिका दहन रात में होता है, 8 9 10 के बाद होता है, तो ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और 2 घंटे का 3 घंटे का वो छोटा सा इवेंट होता है, घर वाले मिलते जुलते हैं और जो पार्टिसिपेट करते हैं वो करते हैं, अदरवाइज उसको भी बहुत कोई ऐसा ट्रेडिशन नहीं कि भाई घंटों घंटों 8 8 10 घंटे का हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से सेलिब्रेट करना है, होली भी सेलिब्रेट करना है, ऐसा नहीं होली छोड़ देंगे, नहीं, टाइम देंगे, उसको भी देंगे। तो कोशिश करेंगे जैसे कि हमने दिन भर 13 को यूटिलाइज करा, रात को 2 3 घंटे ब्रेक लिया हमने यार, आराम से 9 से 12 का ब्रेक लिया, निपटा दिया। लेकिन अगर बन पाए तो इस दिन मार दो आप अपना नाइट स्टडीज। कहने का मतलब क्या है सर, अगर यहाँ पर नाइट स्टडीज इफेक्टिव हो गई तो तुम्हारे पास एक बेनिफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मान लो तुम 3 बजे तक पढ़ लिए, 2:30 बजे तक पढ़ लिए, 2 बजे तक पढ़ लिए, उसके बाद तुम सोए, आराम से उठे 10 बजे, फ्रेश माइंड से तुम उठे, या फिर तुम अगर बहुत जल्दी सो गए तो भी तुम काम कर सकते हो इसमें कि तुम 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए और तुमने 5 से लेके 8 9 10 तक अपनी पढ़ाई कर लिया, क्योंकि उसके बाद घर में थोड़ा सा वो फेस्टिवल वाला माहौल हो जाता है, गुजिया बन रही, गुजिया खाई जा रही होती, बन तो पहले चुकी होती है, बन तो यहाँ पे जाएंगी, खाई जा रही होती है, तो कहीं ना कहीं वो और फ्रेंड्स आते हैं और फिर होली और पड़ोसी और नेबर्स और सोसाइटी सब कुछ उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा आराम से या तो सुबह पढ़ लो या फिर रात में लेट नाइट पढ़ो और सुबह उठो, एंजॉय करो होली को। मैं कह रहा हूँ 10 से लेके 2 बजे तक, 3 बजे तक एंजॉय कर लो, 4 5 बजे तक बिल्कुल फ्रेश होके फिर से बैठ जाओ। ठीक है, 14 को आप फिर बैठे, अब चलो मैं कह रहा हूं आप इवनिंग स्लॉट से बैठे, और इवनिंग स्लॉट में या और इस दिन नींद बहुत आती है क्योंकि आप होली खेलोगे, अगर पानी से खेलोगे, नहाओगे अच्छे से, तो फिर नींद बहुत आएगी, तो नैप ले लो। मैं कह रहा हूँ 3 बजे 2 बजे तक होली निपटा के 2 3 घंटे की नैप लेके 5 6 बजे आराम से उठो, आराम से उठो, लेकिन फिर भाई बैठो लंबा, यहाँ बैठो फिर लंबा, कम से कम 3 3 घंटे के 3 स्लॉट चाहिए फिर मुझे, कम से कम 2.5 2.5 घंटे के 3 स्लॉट, 3 3 घंटे के 3 स्लॉट चाहिए मुझे यहाँ पे। फिर आप अगर 5 बजे बैठ रहे हो तो 5 से 7:30 का एक स्लॉट, 8:30 से 11 का एक स्लॉट, और फिर 12 से 2 का एक स्लॉट, 2.5 का एक स्लॉट। ठीक है, कहां से इसको मेंटेन करेंगे हम लोग? 3 स्लॉट चाहिए मुझे, 3 स्लॉट चाहिए मुझे यहाँ पे। 3 स्लॉट कहां से कहां तक वो आप देखो, लेकिन ये 2 से 3 घंटे के बीच के कम से कम होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्योंकि अब हमें यहाँ पर कंप्लीशन करना है अपने पूरे फिजिक्स का रिविजन का, क्योंकि यहाँ पर भाई क्वेश्चन हो गया, प्रैक्टिस हो गई, अब पेपर लगाने हैं भैया। सैंपल पेपर भी तो एक बार देखने हैं भाई, मिस्टेक भी तो देखनी है भाई पुरानी वाली एक बार। सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज नहीं करोगे क्या? कैसे भूल गए उसको तुम? हाँ की ना, उसको कैसे भूल गए भाई, वो भी तो करेंगे। और यहाँ पर दोबारा से हम लोग इसी काम को रिपीट कर रहे होंगे, फिर ऑल चैप्टर्स जितनी भी मिस्टेक्स है ना उसको एक बार रिट्रेट कर लेना कि वो आगे ना जाए, और कोशिश करना कि 14 तक रिवीजन को आप मैक्सिमम अपने खत्म कर दो। 15 तक कोई 1 2 चैप्टर बचे तो बचे, बाकी रिवीजन ऊपर ही हमारे पास खत्म हो चुका हो। ठीक है, चलो बहुत प्यारा। अब मैं इतने सारे चैप्टर एक साथ नहीं बोल रहा हूँ, ये समझने कि मैं इतने सारे चैप्टर के बाद एक साथ बोल दिए, ना ना ना, मैं कह रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, दोबारा से अपने अकॉर्डिंग, मैं प्रिपेयर्ड नहीं है वो वाले यहाँ पे लेना। ठीक है, चलो सर फिजिक्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन तो सफिशिएंट टाइम है यार, इस दिन भी तुम्हें टाइम मिल रहा होगा, यहाँ भी टाइम मिल रहा होगा, क्या ही बात करें इसकी, तुम निपटा दोगे इसको। केमिस्ट्री की बात करते हैं भैया, क्योंकि ये भी मेरा सब्जेक्ट, ये भी मेरा प्यारा सब्जेक्ट बच्चों को दिक्कत करता है। अब देखो, अब तुम्हें दिक्कत ये करता है, मैं बताता हूँ तुमको, तुम्हें दिक्कत करती है केमिकल रिएक्शंस, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रो लॉ, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस में जब बात आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, इलेक्ट्रोलिसिस की, मेटलर्जी की, और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये जो हमारे पास पार्ट है, कार्बोनेट्स कंपाउंड, तो वो डिफिकल्ट लगता है, तो वो यहीं पे निपटा देना है अपने को। जो तुम्हें सबसे डिफिकल्ट लगता है वो 2 चैप्टर 3 चैप्टर यहीं पे निपटा देने हैं, या तो अपनी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर सारी रिवाइज कर लो, ठीक है, या फिर यहाँ पर अपना मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट के संग आपका स्टाइकोमेट्री वाला पार्ट इसी में है, संग में आपके पास वो है मेटलर्जी है। ठीक है, उसको यहाँ पे निपटा दो, ये 2 3 चैप्टर यहाँ पर निपट जाएं, 19th को ही दिन मिलेगा पूरा तुमको यार, होल डेज फॉर यू, इसको तुमको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। वो दिन जो एग्जाम की बाद वाला है उसको आप डिफिकल्ट चैप्टर्स में लगाओ, लेकिन थोड़ी सी नींद लेके रिलैक्स करके, कि सुबह से उठ रहे होगे, पढ़ रहे होगे, आई नो, तो 2 3 घंटे की नींद लेके फिर उसके बाद इस पे लग जाओ, क्योंकि टाइम नहीं है यहाँ पे हमारे पास। अब देखो हमारे पास 20 का सिर्फ एक ही दिन बच रहा है, सब कुछ करना है हमको, तो कम से कम हमको यहाँ पे 3 चैप्टर लेने पड़ेंगे, 3 से 4 चैप्टर जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं हमको वो खत्म करने पड़ेंगे। बाकी जो भी इजी चैप्टर्स हैं उन इजी चैप्टर्स को यहाँ कर लेंगे हम लोग,
और साथ में हम लोग ये काम पहले भी कर चुके हैं। दिस इज व्हाट नॉट वी आर नॉट डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सर हमने हिस्ट्री को यहाँ पे भी तो लिया था, केमिस्ट्री को यहाँ पे भी तो लिया था, यहाँ पे छोड़ा तो था नहीं हमने, तो जो पार्ट वहां पे कर चुके हो चाहे वो इजी ही कर लेना, एक बार रिकॉल कर लेना, लेकिन यहाँ पर उसका लोड कम हो जाना चाहिए आपके पास। ठीक है भाई। और संग में एक कुछ ना कुछ पेपर्स वाला पार्ट भी करेंगे भाई। सैंपल पेपर्स भी एक बार ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस को देख लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। कोई भी रिएक्शंस गलती नहीं करेंगे, डायग्राम वाली गलती नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल गलती नहीं करेंगे। और कैटलिस्ट कहाँ पर कौन सा यूज होता है, टेम्परेचर क्या होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला प्रैक्टिकल वर्क वाला हमारा टाइम, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए भाई। फुल आउट ऑफ फुल जा सकते हैं हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट्स में। डोंट मेक एनी फालतू मिस्टेक। ठीक है, चलो केमिस्ट्री हो गया। बायोलॉजी के लिए आई एम नॉट द बेस्ट वन टू टेल यू, बट दोबारा वही करना, जो चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं वो यहाँ पर, इजी को यहाँ पर निपटा देना, यहाँ पर अपने पेपर्स और पीवाईक्यूज, पेपर्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पीवाईक्यू के यहाँ पे ले आना। और इसी के संग 24 मार्च को पेपर खत्म हो जाएगा आपका। बस एक बात याद रखना कि भाई जो 11 महीने पढ़े और इस महीने फॉल डाउन हो जाए, या फिर अभी वो अच्छा ना पढ़ पा रहा हो, वो कहीं ना कहीं आपसे पीछे हो सकता है अगर आपने इस एक महीने को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज करा। 11 महीने की पढ़ाई अलग होती है, और आखिरी एक महीने में जो पढ़ाई करके 95 प्लस ले आए, 100 में 100 ले आए, उसको बोलते हैं लेजेंड। और तुम सब लेजेंड हो, क्योंकि यू हैव द पोटेंशियल, यू जस्ट यूटिलाइज देम इन द बेस्ट एंड राइट पॉसिबल मेथड्स एंड द वेज, और वो रिजल्ट आपके तरफ झुक रहा होगा, इंक्लाइंड हो रहा होगा, और आप वो रिजल्ट लेके आ पाओगे भाई। तो भाई इन सब के बीच में हम तुमको मिल रहे होंगे विद कंप्लीट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, मैथ के लिए, बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, एटलीस्ट इनके लिए तो हम तुम्हें करा ही करा रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल्स। उड़ के आओ यार, मचा के आओ, जो आखिरी में जब आपके मार्क्स आते हैं ना, तो जो मजा है वो कहीं नहीं है। ठीक है, संग में करेंगे 95 पार करते हैं। बाय बाय।